हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमारी पिछली वीडियोस में हमने डाइट और उससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया था। आज की मेरी वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पर है। आज हम डिस्कस करेंगे स्लीप क्या होता है, स्लीप के पैटर्न्स क्या हैं, स्लीप के 5 साइकिल्स कौन कौन से होते हैं और हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं और ऐसी क्या टिप्स हैं जिससे हम अपनी स्लीप को बेटर बना सकते हैं और हम कैसे इन स्लीप डिसऑर्डर्स को फेस आउट कर सकते हैं। अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट टाइम बाय टाइम मिलती रहे। चलिए आज की वीडियो की तरफ। स्लीप होता क्या है? इट्स अ बेसिक नेचुरल प्रोसेस जो हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को रिलैक्स आउट करता है। हम ये बात तो जानते हैं कि 24/7 हमारा दिमाग काम करता है, तो उस 24/7 माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है। तो दिस स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एज स्लीप। स्लीप कंसिस्ट ऑफ द 5 स्टेजेस और द 5 साइकिल्स। इंसान जब सोने की कोशिश करता है तो वो यूं ही नहीं सो जाता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ द टाइम। एक कंप्लीट प्रोसीजर और द साइकिल एक चल रहा होता है जो तकरीबन 90 मिनट्स पर कंसिस्ट आउट करता है। अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो वो नॉन रैम स्टेज है और इस स्टेज में अ, जब हम सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप ये समझ लें कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग का स्टेज है। इस तरह हम स्टेज 2 पे चले जाते हैं, वो भी रैम स्टेज है। स्टेज 3 है। जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो लोअर डाउन हो जाता है। हमारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो स्लोअर डाउन हो जाते हैं और हमारा माइंड और बॉडी अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। इसी तरह अगर हम स्टेप 4 और स्टेप 5 की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप 5 जो है वो रैम स्लीप स्टेज है। इसे हम रैम स्लीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा स्टेट है जिसमें हम टोटली अनकॉन्शियस लेवल पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे आईलिड्स जो हैं वो वाइब्रेट आउट होने लग जाती हैं और ये ऐसा स्टेज है जिसमें हम टोटली अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि वाई स्लीप इज़ इम्पोर्टेंट। अकॉर्डिंग टू साइंस 8 आवर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट? क्योंकि हमारी बेसिक डेली एक्टिविटीज़ के लिए हमारी नींद का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखें, जिस दिन आपकी नींद पूरी ना हो तो आप सारा दिन डल एंड बोर्ड फील करते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, आपके माइंड और हेल्थ को कॉन्शियस रहने के लिए आपका नींद का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इवन कि आपके हार्ट साइकिल को, आपकी बहुत सारी डिसऑर्डर्स को बैलेंस आउट करने के लिए भी स्लीप का होना ज़रूरी होता है। क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब्ड है तो आपके बहुत सारे साइकिल्स, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहती है। आज हम बात करेंगे द मेजर फैक्टर्स दैट कैन कॉज स्लीप डिसऑर्डर्स। Majorly, if we see the factors that affect the sleep in the children's, it involves family environment. First of all, family environment in which you are living. आपका जो रहने सहने का तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं जिसमें फैमिली में ही आप रात को नहीं सोते, कुछ लोग लेट सोते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। सो आपकी फैमिली फैक्टर अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, आपकी हेल्थ स्टेट। हेल्थ स्टेट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी हेल्थ, आप यू आर परफेक्टली ऑल राइट, तो आप टाइम पर सो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा इशू, ऐसा कोई डिसऑर्डर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज़ या कोई हार्ट का इशू है, तो ऐसे पेशेंट्स में बाज़ दफ़ा देखा जाता है कि नींद टाइम पर नहीं आती। अगर हम बात करें कि डेवलपमेंटल स्टेजेस, जब आप डेवलपमेंटल स्टेजेस पे होते हैं, जब आप चाइल्ड से एडोलेसेंस की तरफ जा रहे होते हैं, तभी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर हम बात करें सोशल इमोशनल फैक्टर्स की, तो उसके अंदर वो फैक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिस्टर्ब्ड हो, आप मेंटली किसी चीज़ का टेंशन ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों को एग्ज़ाम्स की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो इस तरह के ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपकी स्लीप को डिस्टर्ब आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उनकी स्लीप प्रैक्टिसेस ही डिस्टर्ब हुई होती हैं। वो ऐसे बच्चे होते हैं जो मोस्टली लेट नाइट्स होते हैं, क्योंकि उनका साइकिल ऐसे बैलेंस हो चुका होता है, तो जिसकी वजह से उनकी स्लीप डिस्टर्ब्ड होती है। और इट कैन ऑल्सो बी अफेक्ट योर बाय योर जेनेटिक्स। कुछ लोग होते हैं जिनको जेनेटिकली ये चीज़
डिस्टर्ब करती है। अगर हम बात करें तो आपके स्लीप इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि पिलो कॉन्शियस होते हैं, अपने पिलो पे अपने बेड पर सोने के आदी होते हैं, तो अगर उनका बेड, उनका पिलो चेंज आउट हो जाए तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे सेल फोन इन आवर सोसाइटी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डिस्टर्बिंग योर स्लीप। अगर हम बात करें तो सेल फोन की, तो सेल फोन में सबसे मेजर फैक्टर है सेल फोन की लाइट। जब आप फ़ोन ऑन करते हैं या फ़ोन पे कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी जो ब्लू लाइट होती है वो आपकी आइज़ को अफेक्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कोई चीज़ व्यू करते हैं तो आप, ये बात आपको पता होगा कि आपकी आइज़ फोकस आउट करती हैं। आपकी आइज़ फोकस करती हैं तो ही आपका इमेज बनता है। तो ये आपके आइज़ के सेल्स को, आपके रेटिनल सेल्स को अफेक्ट करता है। फिर इसके अलावा जो है जो लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं उनमें ये अफेक्ट पाया जाता है कि उनको कैटरैक्ट्स का इशू हो जाता है। यानी उस ब्लू लाइट से आपकी आईसाइट अफेक्ट होती है। आपको कैंसर्स कोज़ कर सकता है क्योंकि उसके अंदर से एक्सरेस रेज़ आ रही होती हैं। दिस रेज़ आर वेरी हार्मफुल। अगर हम बात करें तो इट कैन कॉज ओबेसिटी एज वेल। कैसे? जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स हम वी विल प्रेफर कि हम कहीं बैठ जाएं, तो जब हम सारा दिन बैठे रहते हैं तो हमारे अंदर ओबेसिटी कॉज कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इट कैन कॉज डिप्रेशन एज वेल। कोई भी डिवाइस होती है तो वो उस डिवाइस से आपकी स्लीप अफेक्ट होती है, तो न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स, हमारा पढ़ना, हमारा फोकस डिस्टर्ब होता है। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट आवर मेमोरी इफ़ यूजेज इज़ मोर। अगर हम बात करें कि नींद ना आना या बहुत ज़्यादा नींद आना, मोस्टली जो है यही ऑब्जर्व किया जाता है कि लोगों को नींद नहीं आती। नींद ना आने को हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं इंसोम्निया। इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच यू कांट स्लीप एट नाइट बट यू कैन स्लीप इन द मॉर्निंग। सो ये ऐसा डिसऑर्डर है कि हर 3 में से 1 बंदा इस डिसऑर्डर का शिकार है। इसके मेजर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सेल फोन कैन ऑल्सो बी अ फैक्टर इन दिस। इससे ये होता है कि हमारी स्लीप बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। अगर आप सारी रात सो नहीं सकेंगे तो ऑफ कोर्स जब आप सुबह उठेंगे तो आपका डे टाइम में मूड आपका बहुत ज़्यादा बैड होगा। आपका मूड अफेक्ट होगा, ऑफ कोर्स आप दूसरों का मूड भी ख़राब करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम फैक्टर की बात करें तो इसकी वजह से आपके ऊपर एक प्रेशर स्टेट आ जाती है। आप सोना चाह रहे होते हैं लेकिन आप सो नहीं पाते। आप साइड्स चेंज करते रह जाते हैं। आपका माइंड जो है वो सो नहीं पाता। बिकॉज़ स्लीप जो है वो माइंड के रिलैक्सेशन का नाम है। तो अगर आपका माइंड ही रिलैक्स नहीं होगा तो आप सो नहीं पाएँगे। जिसकी वजह से आपका सारा दिन फटीग, स्ट्रेस्ड आउट रहेगा और आपके हैबिट्स अफ़ेक्ट करेंगे। और जिसकी वजह से आपको दिन में नींद आएगी और आप दिन में सोते रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी डेली एक्टिविटीज़ और आपकी इफ़ेक्टिवनेस को हार्म करेगा। अगर हम बात करें कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर स्लीप, देयर आर 5 वेज टू इम्प्रूव आवर स्लीप। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी डेली रूटीन को बैलेंस आउट करें। ये बात आप अपने माइंड में रखें कि जब हमारा अलार्म रिंग करता है तो हमने उठना है। हमने अर्ली इन द मॉर्निंग उठें, 6-7 आप उठें, आप मॉर्निंग वॉक को प्रेफर करें, आप सनलाइट को देखें 50 टू 30 मिनट, जिसे हम कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक। आप मॉर्निंग वॉक को प्रेफर करें, आप सन को फेस आउट करें। अगर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है तो आप ऐसा करें कि रात को सोने से पहले कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर लें जिससे आपके स्लीपिंग पैटर्न्स ईज़ हो सकें। जिसमें आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग जो है वो रात 10 टू 15 मिनट्स की वॉक को प्रेफर करते हैं। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज़ कुछ लोग होते हैं जो कि योगा को प्रेफर कर लेते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, कोई ऐसे सॉन्ग्स वगैरह, जो कोई ऐसे म्यूज़िक टोन्स वगैरह होती हैं जो कि लोगों को रिलैक्स आउट करती हैं। जो भी एक्टिविटी दैट हेल्प्स यू टू रिलैक्स योरसेल्फ, यू कैन डू इट। अगर हम बात करें और
अगर हम बात करें इस बारे में तो कुछ लोग सारा दिन अपने बेड पर गुजारते हैं। नहीं, अगर आप सारा दिन काम करेंगे और बेड पर जाएंगे तो आपका माइंड सेट इस चीज़ में डेवलप हो जाएगा कि आप बेड पर सिर्फ सोने के लिए हैं। और वन मोर थिंग, अवॉइड कैफीन, डोंट ईट or drink anything that contain caffeine, so it will affect your sleep patterns. Sleep is very important for us, so be careful. अपने आप को इन फैक्टर्स से बचाएं। अगर इस तरह के कोई फैक्टर्स आपके अंदर ऑब्जर्व आउट होते हैं तो इन स्लीप डिसऑर्डर से बचने के लिए अपनी स्लीप को इम्प्रूव आउट करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ किया जाए। एंड आप एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को रिलैक्स करें ताकि आप इन डिसऑर्डर से बच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।